रात के ठीक 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी। बारिश की बूंदें सूनी पटरियों पर गिर रही थीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना रेलवे स्टेशन था। उस स्टेशन का नाम था कालापुर रेलवे स्टेशन। आज से लगभग 40 साल पहले यह स्टेशन बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ हर दिन कई ट्रेनें रुकती थीं। यात्री आते जाते रहते थे। चाय वालों की आवाजें गूंजती रहती थीं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। उस रात आधी रात को एक ट्रेन स्टेशन पर रुकी। ट्रेन में बहुत कम यात्री थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। अचानक स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद एक भयानक चीख सुनाई दी। लोग डर गए। जब रोशनी वापस आई तो प्लेटफॉर्म पर खून फैला हुआ था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। उस घटना के बाद लोग कहने लगे कि स्टेशन पर भूत है। धीरे धीरे ट्रेनें वहां रुकना बंद हो गईं। फिर स्टेशन पूरी तरह बंद कर दिया गया। गांव वाले कहते थे, रात के बाद वहां मत जाना। लेकिन शहर में रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक यूट्यूबर था। उसे डरावनी जगहों की वीडियो बनाना पसंद था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस भूतिया स्टेशन की सच्चाई पता करूंगा। उसके दोस्त डर गए। उन्होंने मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने कैमरा उठाया, टॉर्च ली और रात में अकेला कालापुर स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। टूटी हुई दीवारें थीं, जंग लगी पटरियां थीं, पुरानी घड़ी बंद पड़ी थी। हवा से दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। अर्जुन ने कैमरा चालू किया। वह बोल, दोस्तों, आज मैं भारत के सबसे डरावने रेलवे स्टेशन पर हूँ। अचानक पीछे से आवाज आई, यहाँ से चले जाओ। अर्जुन घबरा गया। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी। वह धीरे धीरे स्टेशन मास्टर के पुराने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर धूल से ढकी एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो कि तुम खतरे में हो। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था कि 30 साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, लेकिन सरकार ने सच छुपा दिया। उस रात ट्रेन में कुछ रहस्यमयी लोग सफर कर रहे थे। उनके पास एक काला बक्सा था। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो अचानक सभी लोग गायब हो गए। सिर्फ चीखें सुनाई दी थीं। उसके बाद से हर रात 12 बजे वही ट्रेन दोबारा स्टेशन पर आती है। अर्जुन ने घड़ी देखी। हो चुके थे। अचानक पटरियों से अजीब आवाज आने लगी। लेकिन रेलवे लाइन तो सालों से बंद थी। हवा और तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अचानक दूर अंधेरे में एक लाल रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे एक पुरानी ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। उस ट्रेन की खिड़कियां टूटी हुई थीं। उस पर जंग लगी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, ट्रेन के अंदर बैठे लोग इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं, चेहरे जले हुए थे और वे सब अर्जुन को घूर रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने काली वर्दी पहन रखी थी। वह शायद पुराना टिकट चेकर था। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। वह बोला, 30 साल बाद कोई यहाँ आया है। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। ट्रेन के अंदर से कई हाथ बाहर आने लगे। वे अर्जुन को पकड़ना चाहते थे। अर्जुन डर के मारे भागने लगा, लेकिन स्टेशन का रास्ता बदल चुका था। जहां दरवाजा था वहां अब दीवार थी। जहां खिड़की थी वहां अंधेरा था। अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा खून से भरा था। आंखों से काले आंसू निकल रहे थे। वह धीरे से बोली, हमें बचा लो। अर्जुन डर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, हम उस ट्रेन के यात्री हैं। हमारी आत्माएं इस स्टेशन में कैद हैं। उस काले बक्से में एक श्राप है। जब तक वह बक्सा नष्ट नहीं होगा, हम सब यहीं भटकते रहेंगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने पूछा, वह बक्सा कहाँ है? लड़की ने स्टेशन के पुराने गोदाम की तरफ इशारा किया। अर्जुन टॉर्च लेकर गोदाम की तरफ भागा। गोदाम का दरवाजा बंद था। उसने जोर से धक्का मारा। दरवाजा खुल गया। अंदर बहुत अंधेरों तरफ मकड़ी के जाले थे। बीच में एक काला बक्सा खा था। उस बक्से से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे अंदर कोई रो रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर छायाएं दिखाई देने लगीं। भयानक आवाज गूंजने लगी, बक्से को मत छूना। लेकिन अर्जुन समझ चुका था कि यही श्राप की वजह है। उसने हिम्मत करके बक्सा खोल दिया। जैसे ही बक्सा खुला, पूरे स्टेशन में तेज चीखें गूंजने लगीं।
अचानक काला धुआं बाहर निकला। धुएं के अंदर एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। वह जोर से चिल्लाया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अर्जुन डर गया। लेकिन तभी वह लड़की फिर दिखाई दी। उसने अर्जुन को एक पुराना ताबीज दिया। वह बोली, इसे बक्से में डाल दो। अर्जुन ने तुरंत ताबीज बक्से में फेंक दिया। अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरे स्टेशन में सफेद रोशनी फैल गई। चीखें बंद हो गई। ट्रेन गायब।